हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं वर्क क्या है, यानी वो सारे फार्मूले, वो सारे कंडीशंस हम देखेंगे जो वर्क के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक, यानी आप जो वर्क का फार्मूला यहाँ लगाओगे वो प्रोसेसेस के दौरान किस प्रकार से अफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर वर्क पढ़ने वाले हैं तो देख लो, जैसे लिख रहा हूं, देखो वर्क। ठीक, वर्क के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन हमारा W है। देखो अब वर्क यहाँ पर दो चीजें हैं, वर्क को लेकर के दो चीजें हैं। पहला P, ये जिम्मेदार होता है ना, जो आप वर्क निकालते हो प्रेशर जिम्मेदार होता है, और उसके बाद DV ये जिम्मेदार होता है। ये दो पैरामीटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को पहचानो, वही चीज है ये। P क्या है, प्रेशर है, DV क्या है, आपका चेंज इन वॉल्यूम है। अब देखो यहाँ पर कि प्रेशर कब कब इफेक्ट करेगा। पहला, यदि, और वैसे हम जानते हो ना कि उस दिन हम डेरिवेशन में आपको दिए थे जो फार्मूला, W बराबर -P का एक्सटर्नल लेना है, चेंज इन वॉल्यूम को DV लेना है। ये फार्मूला हम बताए थे कि इसी को हमें अपने यूज में लेना है, क्यों लेना है भी बताए थे। ठीक, अब यहाँ पर देखो प्रेशर आ गया ना, प्रेशर। अब हमें क्या लेना है, कंडीशंस लेने हैं कि इन कंडीशंस पर वर्क क्या होगा। यदि मैं यह प्रोसेस करा दूं तो वहां पर वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसी चीज को हमें यहाँ पर आज पढ़ना है। ठीक, तो अभी हम इस चीज को यहाँ पर अच्छे से लिख रहे हैं, आप देखना। पहला देखो P है, दूसरा हम DV को लेंगे। अब P में देखो पहला चीज कि यदि हमारा सिस्टम क्या हो, आइसोबारिक हो, आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा हो हमारे, कर रहा हो। ठीक, जब भी आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो इसमें क्या होता है, P बराबर कांस्टेंट, हमने बताया था ना। यदि P कांस्टेंट हो जाए, नियत हो जाए, तो आप लोग क्या W कैलकुलेट, W बराबर P कांस्टेंट है, केवल चेंज क्या होगा, DV। समझ, तो आइसोबारिक प्रोसेस में फार्मूला आपका यही तो होगा, ये होगा आपका आइसोबारिक प्रोसेस के लिए फार्मूला। दूसरा देखो, यदि हमारा सिस्टम क्या कर रहा हो, फ्री एक्सपेंशन कर रहा हो, फ्री एक्सपेंशन, सिस्टम हमारा क्या फ्री एक्सपेंशन कर रहा हो। फ्री एक्सपेंशन कोई चीज फ्री रूप से एकदम तेजी से ऊपर कब जाती है, फ्री एक्सपेंशन कब होता है, यदि बाहर जो फोर्स लग रहा हो, यानी बाहर जो प्रेशर लग रहा हो शून्य हो जाए। यानी यहां कंडीशन क्या होगा, P एक्सटर्नल 0, और यदि P 0 हो जाए, यहां देखो W बराबर 0, इस केस में W क्या हो जाएगा, वर्क क्या होगा, 0। आया समझ में। अब देखो यहां पर तीसरा कंडीशन मैं लिख रहा हूं, तीसरा है यदि इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत तेज होता है ना, अचानक फास्टली, तो होता क्या है, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमने बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस पर, जब हम पढ़ा रहे थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो हम बताए थे कि प्रेशर क्या होता है वहां पर, कांस्टेंट। फिर आप लिखो P बराबर कांस्टेंट। यदि P कांस्टेंट हो जाए, फार्मूला क्या बनेगा, आप देखो यहाँ पर W बराबर -P, आप बाहर निकाल लो, डेल्टा V लिख दो। डेल्टा V या DV कुछ भी हो, फार्मूला वही आप लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको तो बाहर निकालना ही है। ठीक, तो केवल और केवल
डीवी का ही चेंज क्या होगा, डीवी में ही होगा। ठीक, तो आप यह फार्मूला लगाओगे, इसका इंटीग्रल जब भी करोगे तो आपके सामने ये डेल्टा भी मिल जाएगा। तो आप चाहे डीवी लिखो या डेल्टा भी लिखो, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। ठीक, तो हो गया ना इरिवर्सिबल प्रोसेस। बस इसका यही मतलब है ना कि देखो ये क्यों डेल्टा भी मैंने लिखा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब भी आप लगाओगे ना, देखो W बराबर ये माइनस पी एक्सटर्नल, चूंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो V1 से V2 और DV ये फार्मूला हो जाता है W का, जो एक्चुअल फार्मूला है यही होता है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा भी हो जाता है। चौथा है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, P कांस्टेंट नहीं होता है, इसको ध्यान रखना, यहाँ पर P नॉट कांस्टेंट। और जब P नहीं कांस्टेंट होगा तो जितने लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं उनको पता होता है कि यहाँ पर P भी वेरिएबल और V भी वेरिएबल। तो जब इसका आप निकालोगे भैया, वर्क कैलकुलेट करोगे तो ये चीज होगा P एक्सटर्नल DV, ये होगा वर्क। आया समझ में? तो ये था रिवर्सिबल प्रोसेस और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये चार कंडीशंस आपके सामने रखे हुए हैं, किसके, P के, कि P के जब P यानी कंडीशंस P पर अप्लाई करोगे तब वर्क क्या क्या निकलेंगे। ठीक, अब देखो V के साथ चलते हैं कि हमारा V क्या क्या करने वाला है। तो V में देखो पहला कंडीशन देख लो, V में आइसोकोरिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक, यदि आइसोकोरिक प्रोसेस हो तो क्या होता है यहाँ पे, आइसोकोरिक में हमने बताया था DV 0, और यदि DV 0 हो गया तो W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल गुणे 0, तो W क्या हो जाएगा 0, यानी आइसोकोरिक में भी वर्क 0 होगा। सेकेंड आ जाओ, सेकेंड, यदि जो हमने सिस्टम लिया वह गैस ना होकर के सॉलिड या लिक्विड हो, आर लिक्विड, अब इनमें क्या होता है, जब भी सॉलिड और लिक्विड लोगे ना तो इनका आयतन फिक्स होता है, यानी यहाँ पर भी डीवी लगभग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो डब्ल्यू फिर यहाँ पर क्या हो गया 0 के बराबर, लगभग बराबर। आया समझ में? ये डीवी के चेंज होने, यानी डीवी पर जब आप कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये चीजें होंगी। आ गया आपके समझ में? इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। तो ये था वर्क आपका, कि जब भी आप कोई कंडीशन P पर लगाओगे या DV पर लगाओगे तो उन कंडीशनों के लगाने पर हमारा वर्क क्या होता है, ये हम यहाँ पर आपके सामने रख चुके हैं। आया समझ में? बाकी यदि सारी कंडीशंस, मतलब जैसे यहाँ पर हमने लिखा ना कि DV 2 केस में 0 हो जा रहा था, यानी यदि DV 0 नहीं है, यदि DV 0 नहीं है तो आप W आराम से निकालो, माइनस P एक्सटर्नल DV, कैलकुलेट कर लो अपना V1 से V2। आया समझ में? ठीक, जब नहीं होगा तब